हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन करेंगे, यानी इनके आंसर्स क्या रहने वाले हैं। राइट सिंपल सेंटेंसेस ऑन ए टॉपिक। आपको सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं इस टॉपिक के ऊपर, या सिचुएशन यूजिंग, या फिर जो सिचुएशन अपने सामने आएगी उस पर अपने को आंसर्स देने हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी अपने को इन पिक्चर्स को देखना है और उनके आंसर्स देने हैं। यूजिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, यानी अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन यानी मार्क्स का यूज करते हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेड बटन को क्लिक करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपके पास वीडियो आते रहेंगे। फिर आपके पास कुछ यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही है, उस पिक्चर्स को देखो। सबसे पहले यहाँ पे यानी 6 पिक्चर दी हुई है। पहली जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है वो कुछ डांस ऐसे करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो फेस्टिवल होता है, यानी यहाँ पे लिखा गया लिस्ट द फेस्टिवल्स दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन द पिक्चर, यानी पिक्चर्स में जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे है, ये है बैसाखी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैसाखी। नेक्स्ट आप सभी को पता है और अभी यानी 13 अगस्त को आने वाला है, तो ये क्या है, रक्षाबंधन है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रक्षाबंधन। नेक्स्ट जो ये पिक्चर्स दिखाई दे रही है ये होली की है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया होली। नेक्स्ट जो ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है जो 25 दिसंबर को यानी 25 दिसंबर को बनाया जाता है क्रिसमस, तो यहाँ पे क्रिसमस अपन ने मेंशन कर दिया। फिर नेक्स्ट है आपको एक दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी तो ये क्या होती है, दीप कब जलाते हैं, दीपावली को, तो दीपावली। और यहाँ पे यानी एक चांद दिखाई दे रहा है और एक बच्चे यानी 2 बच्चे आपस में गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सा फेस्टिवल है, ईद। तो इस तरीके से आपको इन फेस्टिवल्स को क्या करना है, मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फेस्टिवल्स दैट यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी उस फेस्टिवल्स का नाम बताइए जो आप अपने फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वी सेलिब्रेट होली विद आवर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, यानी हम सेलिब्रेट यानी होली को अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, यानी इंजॉय करते हैं, उसको बनाते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई, यानी आपका सबसे पसंदीदा यानी त्यौहार कौन सा है और क्यों है। तो होली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, यानी वो कह रहा है होली मेरा फेस्टिवल यानी फेवरेट फेस्टिवल है, यानी सबसे फेवरेट यानी जो पसंदीदा त्यौहार है। बिकॉज दिस डे वी प्ले विद कलर्स, यानी वो कहता है कि कारण बता रहा है क्यों पसंद है। तो यह दिन यानी हमें क्या करता है, यानी खेलने का मौका देता है, किससे, कलर के साथ, तो इसलिए ये मेरे को पसंद है। नेक्स्ट है हाउ डू यू सेलिब्रेट इट, यानी आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं। आपने कह दिया कि मेरे को होली पसंद है, तो आप ये मतलब इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो आई वियर ओल्ड ड्रेसेस, वो कहते हैं हम पुराने कपड़े पहनते हैं, यानी जब हम कलर्स यानी होली खेलते हैं तो पुराने कपड़े पहनते हैं, नई कोई नहीं पहनता, रंग खेलते हैं तब। आई वियर ओल्ड ड्रेसेस एंड प्लेइंग विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली विद कलर्स, यानी हम अपने दोस्तों के साथ में खेलते हैं और अपने परिवार जनों के साथ में भी क्या करते हैं, होली खेलते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपनी वर्कशीट है 10। आइडेंटिफाइज प्रीपोजिशंस एप्रोप्रिएटली, यानी अपने को सही प्रीपोजिशंस का यूज करना है। सी द पिक्चर एंड फिल प्रीपोजिशन, यानी अपने को पिक्चर्स देखनी है और पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अपने को प्रीपोजिशन लगानी है। आफ्टर, बिफोर और बिटवीन, अपने पास 3 प्रीपोजिशन है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब पहले, बिटवीन का मतलब यानी 2 के बीच में यानी मध्य में। यहाँ पे अपने को एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें लिखा गया ABCDEF, और यहाँ पे लिखा गया सी गोज डी इन अल्फ़ाबेट, यानी सी आता है किससे, यानी डी इन अल्फ़ाबेट। सी कब आता है, डी से पहले आता है। देखो सी गोज, सी आता है डी इन अल्फ़ाबेट, यानी डी से अल्फ़ाबेट में डी से क्या आता है, पहले आता है, तो पहले के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, बिफोर। नेक्स्ट है आपको पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें नंबर्स लिखे गए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये लिखता है यहाँ पे 9 कम्स, 9 आता है और लास्ट में लिखा है 8, 9 आता है 8, यानी 9 के 8 कब आता है, पहले आता है या बाद में आता है। तो आपको पहले पता है कि 8, 9 है वो 8 के बाद आता है, तो बाद आता है यानी आफ्टर, तो यहाँ पे अपन आफ्टर लिख देंगे।
नेक्स्ट है, यानी पिक्चर्स दिखाई दे रही है, एक चोर है और एक पुलिस है, दोनों भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। द पुलिस मैन वॉज रनिंग द थीफ, यानी पुलिस जो मैन है, जो व्यक्ति है, वो दौड़ रहा है, चोर के पीछे दौड़ रहा है। ऐसे तो नहीं होता कभी, यानी चोर के आगे पुलिस दौड़े, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। यानी हमेशा ही चोर के पीछे ही दौड़ती है पुलिस। तो पीछे दौड़ना, पीछे यानी बाद में दौड़ रही है, तो आफ्टर, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, आफ्टर। फिर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, दो व्यक्ति और उनके साथ में एक बच्चा है जो उनके साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। राजू स्टैंडिंग, राजू खड़ा है। हिज मदर एंड फादर, यानी वो अपने माता और पिता के, यानी बाद में खड़ा है, पहले खड़ा है, या फिर बीच में खड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बीच में खड़ा है तो बिटवीन, अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे, बिटवीन भर देंगे। नेक्स्ट है, यानी यहाँ पे हैंड वॉश करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी हैंड वॉश करते हुए दिखाया गया है। तो वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, अपने को हाथ धोने चाहिए यूजिंग द टॉयलेट, यानी टॉयलेट यूज़ करने से पहले या टॉयलेट यूज़ करने के बाद। तो टॉयलेट यूज़ करने के बाद, बाद यानी आफ्टर, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर। नेक्स्ट फिर काउंटिंग दी गई है, 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी काउंटिंग दी गई है। तो 5 इज़ 4 एंड 6, यानी 5 आता है 4 और 6 के, 4 और 6 के बीच में आता है। 5 कहाँ पे आता है, यानी जो 5 होते हैं, 5 नंबर, वो कहाँ पे आएंगे, 4 और 6 के बीच में आता है। तो बीच में आता है तो अपन क्या लिख देंगे, बिटवीन। आई होप कि आपको दोनों वर्कशीट्स अच्छे से समझ में आई होंगी और अच्छे से इनको फिल कर लेना। और आपको जो किस तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे आपको भरवा दी और आपकी वर्कबुक कंप्लीट हो गई, नहीं, आपको समझ में भी आना चाहिए, यानी आपके एग्जाम में आएगी तब आप किस तरीके से इनको हैंडल करेंगे। तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि आफ्टर कहाँ लग रहा है, बिफोर कहाँ लग रहा है, बिटवीन कहाँ लग रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।